हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं अंकिता भार्गव, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं डायबिटीज अवेयरनेस पे बेस्ड ये खास सीरीज जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। हम सब जानते हैं कि डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, एक ऐसा डिजीज है जो दिन ब दिन अपना रंग दिखाता जाता है। पर अगर डायबिटीज को सही तरह से हैंडल नहीं किया जाता तो ये डेथ में बदल सकता है। इस शो के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप सब जानें, समझें कि डायबिटीज़ की बीमारी आखिर क्या होती है, और अगर एक बार हो जाए तो क्या इसे कंट्रोल करके रिवर्स भी किया जा सकता है। सच तो ये है दोस्तों कि मेडिकल साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। हमारे इस शो में हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो सालों से डायबिटीज़ की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, और अब वो साबित कर चुके हैं कि किस तरह डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की, और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। लोग आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और पा सकें बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए आपकी टीम ट्रेंड है और पूरी तरह से हाईटेक भी है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि हम सब के फेवरेट डॉक्टर जी। तो चलिए करते हैं उनका स्वागत। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। वेल दोस्तों, जल्दी से आपको बता दूं कि ये शो खास आपके लिए है। ये एक डायल इन शो है, जिसका मतलब है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह किया जाए इसे रिवर्स, तो ये प्लेटफॉर्म, ये शो, ये मौका खास आपके लिए है। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे का एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर जी, काफ़ी लोग जो डायबिटिक हैं उन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, फ्लैचुलेंस हो, बर्पिंग हो। माना यह जाता है कि ये थायराइड रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन थायराइड, डायबिटीज़, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, क्या ये तीनों एक साथ एक धागे से पिरोए गए हैं? एब्सोल्युटली नॉट। यानी कि अगर एक डायबिटिक को ये प्रॉब्लम्स हैं तो ये कोइंसिडेंटल हो सकता है, और ये ज़्यादा रिलेटेड है उनके खान पान से, उनके लाइफस्टाइल से बेसिकली, और किस तरह की ट्रीटमेंट्स और किस तरह की मेडिकेशन उन्होंने लिए। चलिए आज एक टॉपिक आपको समझाते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं व्यूअर से बात कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। तो दोस्तों, चलिए आज इस टॉपिक को समझते हैं, और इस पर हम बड़े समय से काम कर रहे हैं, और मैंने करीब 1 साल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में भी काम किया था, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। ऊपर से लेकर नीचे तक, मुंह से लेकर आंत की पूरी लंबाई को ज़्यादा काफ़ी समझता हूँ मैं। तो दोस्तों, अगर हम डाइजेशन को देखें तो वो हमारे मुंह से शुरू होती है, जहाँ पे हमारे स्पेसिफिक एंजाइम, जिसको एमिलेज कहते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। यानी कि जब आप खाना खाते हैं तो आपका मुंह के अंदर जो पानी निकलता है वो एक एंजाइम एमिलेज को प्रोड्यूस करता है, जो कि डाइजेस्ट करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स को। क्योंकि हमारे खाना ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट है तो इसके लिए हमें एमिलेज की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। उसके आगे जो आपके जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं उसको लिपेज फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं, और प्रोटीएज आपके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन जब हम खाना नहीं खाते या ज़्यादा खाते हैं, या हमारे लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस आते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है। और एसिड प्रोड्यूस होता है जब हमारा शरीर काफ़ी एसिडिक होता है, जब हम पानी नहीं पीते और सही बैलेंस अपने पीएच का नहीं बना के रखते।
पेट का जो पीएच होता है वो करीब 2 के आसपास होता है, यानी कि अगर वो जो पीएच इतना नहीं होगा तो वो खाने को गला नहीं सकेगा, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ नहीं सकेगा। तब जब हम खाना नहीं खाते और खाली पेट रहते हैं तो एसिड बनता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस डायरेक्शन में, और किस तरह के हम खाने खाते हैं उससे पहले आगे पीछे बहुत मैटर करता है। तो अगर हमारा पीएच ज़्यादा है शरीर में और हम 5 के आसपास हैं, जो कि काफ़ी एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, उसके बाद जब आपका पीएच 2 का जो होता है उस समय अगर आप खाना नहीं डालते तो वो एसिड वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू होता है, और वो एसिड फिर आपको ही तंग करना शुरू करता है। छाती में जलन, खट्टी डकारें वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये इस एक चीज़ से और रिलेटेड होता है जिसको हम खाने की नली कहते हैं, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस और पेट में जो पेट, ये वाला पेट नहीं, जो अंदर पचाने वाला जो पेट होता है, उसके बीच में एक स्फिंक्टर बना होता है, यानी कि एक वॉल्व, एक क्लैपन बना होता है। जब आपके शरीर के अंदर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो धीरे धीरे उस वाल्व की जो होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है और एसिड ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है। और जब ये उठता है तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप अपने बेड के नीचे 2 ईंटें लगा लें, सर के नीचे 2 तकिए लगा लें कि वो एसिड ऊपर ना जाए। और उसके साथ ट्रीटमेंट शुरू की जाती है किस तरीके से हम इस एसिड को दबाना शुरू करें। तो दोस्तों, गलती सबसे पहले वहीं शुरू होती है कि हम खाने की जगह दवाई लेना शुरू करते हैं। उसके बाद एंटासिड से शुरू होता है, तो उनको शुरू में काफ़ी आराम मिलता है और पेशेंट्स कहेंगे कि हाँ, हमें शांति मिल गई, हमें आराम मिल गया। लेकिन कुछ समय के बाद वो एक कंप्लेंट शुरू करते हैं कि गैस बहुत बन रही है, पेट के अंदर जैसे बर्पिंग, डकारें और ये सब, जैसे कि पेट फूला फूला सा रहता है, और जैसे कहते हैं कि फार्टिंग काफ़ी चल रही है, कि गैस काफ़ी रिलीज़ करते हैं। और जब गैस रिलीज़ करते हैं तो महसूस होता है हाँ, अब तो चैन मिला और राहत मिली, कुछ इसी तरीके से होता है। तो होता क्या है कि जब आपका पीएच बदल दिया जाता है, वहाँ पे उसको थोड़ा सा और अल्कलाइन बना दिया जाता है, तो जब खाना पहुँचता है तो वो खाने को गला नहीं पाता, यानी खाने को गला नहीं पाता तो खाना उस टाइम पर सड़ता है। और जब वो सड़ता है और वहाँ पे सही प्रोबायोटिक्स नहीं होते जो उसको और ब्रेक करके उसमें से एनर्जी निकाल सकें, यानी कि उसको अपनी आंतों के अंदर एब्जॉर्ब करने का मौका दें, उस टाइम पे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। और प्रोबायोटिक्स का इसके अंदर बहुत बहुत बड़ा रोल है। उसके साथ क्या होता है, फ्यूचर के अंदर जब वो कुछ और दवा लेने की कोशिश करते हैं तो उनकी गैस बढ़ती जाती है, डिस्कम्फर्ट बढ़ता जाता है। तो 2 तरह की एक सजेशंस आपको दे सकता हूँ। अगर आपको छाती में जलन है, खट्टी डकारें आ रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि छाती जल रही है और पेट में आग सी लगी है, तो वो डेफिनेटली आपके एसिड हाई होने की एक डायरेक्शन है। उस कंडीशन के अंदर आप अगर नारियल पानी पिएं और ठंडा पानी पिएं, और अगर आप दूध को टॉलरेट कर सकते हैं तो ठंडा दूध पिएं, वो काफ़ी लाभदायक होता है। उसके अलावा आप दही खा सकते हैं, लेकिन दही के अंदर प्रोबायोटिक्स इतने पाए नहीं जा रहे, तो अगर आप कोई अच्छा प्रोबायोटिक ले लें, जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का एक अच्छा प्रोबायोटिक है, तो उसकी करीब 1 बिलियन की डोजेज के आसपास अगर आप ले लें तो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन दूसरी और कई सालों से आप एंटासिड्स ले रहे हैं और आपको गैस बनती है, इंडाइजेशन रहती है, जैसे कि पेट फूला फूला रहता है, उस कंडीशन में बल्कि ऑन द कॉन्ट्री मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप विनेगर, जैसे एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए, या आप बल्जामिक विनेगर दी मॉर्देना जो इटली से आता हो उसको ले सकते हैं। उसका 1 चम्मच, बड़ा चम्मच है तो पानी में डाल के पी लीजिए, और अगर आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं तो डायरेक्टली आप उसको पी सकते हैं, या एक सैलड में डालें, उस सैलड को खाना खाने से पहले खाएं। उससे क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर सही एसिडिटी आ जाती है, खाने को डाइजेस्ट कर पाते हैं और एक गैस की प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन ये डायबिटीज़ से एब्सोल्युटली रिलेटेड नहीं है। डायबिटिक्स में काफ़ी पाया ज़रूर जाता है, और बहुत से पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनमें बल्कि कहीं ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है प्रॉब्लम। डॉक्टर जी, हमारे पहले कॉलर आपसे बात करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। नमस्ते मैडम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं सुनीता चलोत्रा बोल रही हूँ पंजाब से। सुनीता जी? हाँ जी। सुनीता जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। सुनीता जी नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? पंजाब में? मैं बटाला से बोल रही हूँ। बटाला से बोल रही हैं? अच्छा, हाँ जी। तो आप बटाला के कौन से इलाके में रहती हैं? सिनेमा रोड, यही थोड़ा जलंधर रोड को पड़ जाती है। अच्छा, जलंधर रोड को सिनेमा रोड है आपकी, सिनेमा है वहाँ पे? अच्छा जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे ना 12 साल से शुगर है।
जी, तो आपकी उम्र कितनी है सुनीता जी? 54। 54, तो 12 साल से यानी कि 42 साल की उम्र से है आपको। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो आपके लेवल्स क्या पाए गए थे जब आपको पकड़ा गया था डायबिटीज से? जब 158 था खाली पेट, और खाने के बाद 200 था। 200 था। हाँ जी। तो तो ये डॉक्टर साहब से हम गए तो उन्होंने क्या भी अब ये गोलियां काम नहीं करेंगी आपको, जी, तो इंसुलिन लगाई। इंसुलिन लेना पड़ेगा आपको। जी 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 तो उन्होंने मुझे इंसुलिन शुरू कर दिया। जी। तो सुबह मैं 16 लेती थी और रात को 14। लेती थी? हाँ जी। तो अच्छा। लेकिन मुझे ना इंसुलिन लेने से बहुत डर लगता था। अच्छा जी। तो मैं इंसुलिन लेके एक दिन टीवी के आगे बैठ गई तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा, जी तो मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। जी। 12 अक्टूबर से शुरू करी आपकी दवा। अच्छा जी। तो मैंने 1.5 महीने से इंसुलिन बंद कर दिया। 1.5 महीने में आपने इंसुलिन बंद कर दी? हाँ जी। क्या मेरा बात। 62 हो गया था शुगर सुबह 52 खाने हो गया के था? बाद। अच्छा जी, खाने के बाद तो ही तो। मैंने हाँ मैडम से फोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि आप लैब में चेक करा के आओ। जी। तो मैंने लैब में चेक कराया तो 85 आया। लैब में 85 आया था। तो अब मुझे हाँ ये जी। बताइए कि आपने एकदम झटके से इंसुलिन बंद कर दिया, धीरे धीरे करके बंद नहीं कर? नहीं, पहले मैंने 16 था तो 14 था रात को। जी। फिर सुबह मैंने 14 किया और रात को 12। जी, वेरी फिर गुड। मैंने 10-10 कर दिया। वेरी गुड। फिर 5-5 किया। अच्छा जी, तो इतनी लंबी 5-5 छलांग। करने से मेरा 62 हो गया था। ओहो, तो बड़ी तेजी से आपने कम किया। उसके बाद कैसे कम किया आपने? उसके बाद फिर मैंने कम कर दिया तो मेरा शुगर, मुझे घर वालों ने मीठा खिलाना शुरू कर दिया कि अच्छा जी, मीठा very खाओ, good। बहुत कम हो गया। जी। तो फिर रात को बीपी मेरा 180 हो गया। डांट लगाऊंगा मिले तो मेरे को। तो मैंने उनसे कहा भी अब मैं इंसुलिन नहीं लेऊंगी, मैं अपने खाने में ध्यान दूंगी। जी तो बिल्कुल। मैंने अपने खाने में ध्यान दिया तो मेरा 140 हो गया फिर पीपी। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर अभी मेरा 130 पीपी है जी। और फास्टिंग 90 है। वेरी गुड। तो यानी कि अभी आप कोई एलोपैथी की गोलियां भी ले रही हैं? एक है डॉक्टर साहब। एक है तो रात वाली उसको 1/4 करके कम कर लीजिए स्टेज के ऊपर। अच्छा। और अभी इस स्टेज के ऊपर क्योंकि आपके लेवल्स सही चल रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे 120 के नीचे जब आएंगे तो इन गोलियों को भी बंद कीजिएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी तरीके से और अच्छे बनते रहो जीवन के अंदर। हाँ जी। तो आपके बटाला सिनेमा रोड के सारे वासियों को हमारा हाँ प्यार जी। भरा नमस्कार और बहुत बहुत बधाइयां इस इंसुलिन जैसे राक्षस से बचने की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू। हाँ जी, ओके ओके। दोस्तों, अगर आप भी इंसुलिन जैसे राक्षस से बचना चाहते हैं, डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं, तो डॉक्टर जी से बात कीजिए। फोन उठाइए, नंबर लगाइए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। आपके एक और ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, सो लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम इज़ाबेला गोम्स है और मैं 62 इयर्स की हूँ और मुझे 25 इयर्स से डायबिटीज़ है और मैं एलोपैथिक दवाइयाँ ले रही थी। दिन पर दिन मेरी जो दवाइयाँ हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही थी और अब मैं 1-1.5 साल से इंसुलिन ले रही हूँ। फिर भी जो मेरे ब्लड शुगर के रिज़ल्ट है वो अच्छे नहीं आ रहे थे और मुझे बहुत चिंता होने लगी क्योंकि मेरे फादर को भी ये जो डायबिटीज़ थी और उनको बाद में किडनी की प्रॉब्लम हुई और उसके बाद उन्होंने बहुत सफ़र किया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो मैं इसी कारण बड़ी चिंतित थी। मैं टीवी में काफ़ी प्रोग्राम देख रही थी। मैंने डॉक्टर गौरव शर्मा का भी प्रोग्राम देखा तो मुझे पता चला उससे कई बार देखने के बाद में कि ये जो है मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट्स है, तो इससे कोई हार्म नहीं है। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं डॉक्टर गौरव शर्मा का डायबिट प्लस और डायबिटॉल लेकर देखती हूँ और मैंने ये लेना शुरू करा। 3 मंथ्स के बाद में ही मुझे रिज़ल्ट दिखने लगे और अब मेरी शुगर लेवल जो है बिल्कुल ठीक आ गई है। तो मुझे अपने रिज़ल्ट देखकर बहुत ही खुशी होती है। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे ये सप्लीमेंट निकाले और साइड इफ़ेक्ट से हमें बचाया। डॉक्टर जी, आप बन चुके हैं स्माइल डॉक्टर, सिर्फ इस देश के नहीं पूरी दुनिया के, क्योंकि जो लोग नीरस हो चुके थे आपकी मदद से सही राह पे चल के डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाए हैं और रिजल्ट हमारे सामने। वही कहूँगा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब
और अब करें तो अब का मतलब एग्जैक्टली अब। डॉक्टर जी माफ कीजिएगा, आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगी क्योंकि एक कॉलर आपसे बात करने के लिए बहुत उत्सुक है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं शोभा कपूर मेरा नाम है और मैं साउथ दिल्ली से बात कर रही हूँ। शोभा जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव शर्मा यानी कि डॉक्टर जी। आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। जी, शोभा कपूर जी आपका नाम है और साउथ दिल्ली से आप बोल रही हैं। नमस्कार आपको। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत इच्छा थी, 1 साल से मैं इंतजार कर रही हूँ आपसे बात करने जार का। कर रहे थे तो आप दिल्ली के कौन से इलाके से बोल रही हैं? मैं अंबेडकर नगर से, खानपुर से। कानपुर से। तो कैसे याद किया आपने हमें शोभा जी? मैं सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपके फूड सप्लीमेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी है। बदल दी है? चलिए बताइए, जिंदगी कहाँ थी और कौन से मोड़ से बदल के आप यहाँ पे पहुंचे? जिंदगी 10-12 साल पहले शुरू हुई थी ऐसे, अच्छा जी। और उस समय 490 से शुरू हुई थी। 490 से? जी ओहो, तो वजन तो कितना गिरा था उस समय आपका? हाँ, नहीं उस समय तो शुरुआत ही थी, तो मैंने, मेरी सिस्टर इन लॉ है जी। वो डॉक्टर है, मैंने उससे कंसल्ट करा, तो एकदम पता चल गया। दवाई शुरू करी, इंग्लिश मेडिसिन उसी ने लिखी। जी जी। 2-3 महीने खाई तो मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम हो गई। क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई बताइए? मुझे एक तो बहुत ज्यादा सारे में दर्द हो गया और पूरे बहुत शरीर में? ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा नींद नहीं आती थी, बहुत अच्छा, नींद नहीं आती? फील होता था, अजीब सा फील होता था। कुछ आपने तो देखा था? मैंने- पेट फूल मैंने गया? रिस्क लेके वो दवाई छोड़ दी। अच्छा, छोड़ दी। और उसके उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने घरेलू ये करेला और ये सब करती रही मैं। लेवल्स कहाँ पर थे उस समय करेला करते हुए? उस समय भी 300-200 पे थे ही। अच्छा, 300-200 तो थे ही। जी। आपका चैनल देख रही थी मैं, तो उससे मुझे आपका शो देखते ही मेरे मन में ये इच्छा हुई कि मैं इनकी दवाई खाऊं। तो दिमाग में एक बत्ती जली या नहीं जली उस समय? हाँ, बत्ती जली। मैंने उसी दिन से ठान लिया कि मुझे यही करना है। तो लेवल कहाँ पहुंचा आपका? अब लेवल मेरा है, आपको यकीन नहीं होगा, मुझे भी यकीन नहीं होगा। मैंने 3 बार टेस्ट कराया अच्छा। और अभी इसको 82 और 105। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि आपने HbA1c का टेस्ट करवाया, जो कि 3 महीने का टेस्ट होता है? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने जून में करवाया था, 6.3 था। अच्छा, उस समय भी कुछ बुरा नहीं था जून के अंदर, और अब नहीं करवाया आपने? कि हम साल में एक बार डिस्पेंसरी वाले लिखते हैं, सारा टेस्ट कराते हैं उसमें। अच्छा, सारा टेस्ट याद रखिए, हर 3 महीने में इसको टेस्ट कराना पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखें। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस शोभा जी, शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी शोभा जी की तरह अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, लेवल्स को नॉर्मल रेंज में लाना चाहते हैं, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, थोड़ा सा इनका लंबा प्रोसेस रहा क्योंकि लापरवाही थी जिसको वो खुद ही मान रही हैं, और उसके बाद जब आपका रास्ता मिला उसमें भी लापरवाही की, पर उसके बावजूद कम से कम इस रेंज में हैं कि खतरा टल चुका है। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल परफेक्ट रेंज में, कहाँ 490 और अब कहाँ 100 और 105 के आसपास इनका चल रहा है। डॉक्टर जी, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं और हमारे यहाँ आके हमें समय देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी फॉर आस्किंग सच फैंटास्टिक क्वेश्चंस और हमारे व्यूअर्स का दिल और दिमाग बनने के लिए। माय प्लेजर। वेल दोस्तों, दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड, पर हमारी कॉन्वर्सेशन हमेशा जारी रहेगी। अगर आप डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं और उनसे जानना चाहते हैं अपनी डायबिटीज़ का हल, तो ये आपका मौका है। आप हमें अब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011-6678-6678। हमारी ईमेल आईडी है shruti@drgwellness.in and drgwellness@gmail.com।